बस एक प्लेन पेपर और एक पेंसिल, इसके साथ ही अगर आपको स्केचिंग का शौक़ है तो आप स्केचिंग करना शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको स्केचिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम स्केचिंग की छोटी छोटी टिप्स सीखेंगे जो बिगनर्स हैं उनके लिए। यहाँ पे मैंने एक ऑर्डिनरी सी शीट ली, आप कोई सा भी शीट ले सकते हैं प्लेन, और एक पेंसिल, HB पेंसिल, बस मैं इसी को यूज़ करूँगी। और इस वीडियो में हम सीखेंगे छोटे छोटे टिप्स जो स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लाइंस खींचना शुरू करें, जो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ खींचिए। बिल्कुल स्ट्रेट ट्राई करिए कि आप स्ट्रेट खींचिए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो या वर्टिकल लाइन हो। आप सर्कल भी बनाएं तो उसमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और ये आप इतना ज़्यादा करें, बार बार करें, ये ड्रॉ करें इस तरह की लाइंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे कि इसमें कॉन्फिडेंस आ जाए। और जब आप शेडिंग शुरू करते हैं ना, तो शेडिंग में क्या करना है कि आपको एक ही डायरेक्शन में शेडिंग करनी है। जैसे अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन में शेड कर रहे हैं तो पेंसिल को सबसे पहले तो इस जगह पे पकड़िए, ना कि एकदम टिप के पास, वहाँ नहीं पकड़ना है आपको। और पेंसिल को पीछे की तरफ पकड़े, बहुत हल्का प्रेशर देते हुए लाइट शेडिंग से शुरू करें और एक ही डायरेक्शन में शेडिंग करें। बिल्कुल एक बराबर शेड होना चाहिए। इस तरीके से जिग-जैग या किसी भी डायरेक्शन में उल्टा सीधा इस तरीके से शेड नहीं करना है। अब यहाँ पे जैसे मैं एक ही डायरेक्शन में कर रही हूँ, चाहे वो लेफ़्ट साइड की तरफ हो या राइट साइड की तरफ हो, मैं चेंज नहीं कर रही हूँ डायरेक्शन। ऐसे ही आपको भी करना है, एक सेम पैटर्न पे सेम तरीके से बहुत स्मूथली शेडिंग करनी है। अब दूसरी चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे कि पेंसिल को वहीं पीछे ही होल्ड करेंगे। प्रेशर को बढ़ा करके हम कैसे शेडिंग लाइट से डार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने पेंसिल को पीछे ही होल्ड किया है और हल्का प्रेशर लगा करके मैं लाइट शेडिंग कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाऊंगी। सेम पेंसिल है, सेम जगह पकड़ेंगे, पर प्रेशर को बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, अभी ये जो लाइट मैंने किया है इससे थोड़ा डार्क शेडिंग हो जाएगी। फिर इसके अगले जो स्टेप में मैं फिर से प्रेशर को थोड़ा सा पेंसिल पे और प्रेशर बढ़ाऊंगी, तो इससे भी डार्क शेडिंग होगी। तो इस तरीके से हम एक ही पेंसिल से थोड़ा थोड़ा लाइट शेडिंग से शुरू करेंगे, फिर डार्क शेडिंग तक भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लाइट पेंसिल से ही थोड़ा थोड़ा प्रेशर बढ़ा करके लाइट से डार्क शेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें इसी की प्रैक्टिस करनी चाहिए। 4B या 6B पेंसिल को हैंडल करना स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। एक और तरीका होता है जिससे हम लाइट से डार्क शेडिंग कर सकते हैं, वो है लेयरिंग की। मैं ऐसे ही अपने सारे पोर्ट्रेट में इसी को यूज़ करती हूँ, मुझे ये ज़्यादा पसंद है। कि अगर मुझे डार्क करनी है शेडिंग, तो पहले मैं लाइट शेडिंग करती हूँ, उसके ऊपर एक और लेयर लाइट शेडिंग की चढ़ाती हूँ, और उसके ऊपर अगर मुझे उससे भी डार्क चाहिए तो एक और लेयर, 2 लेयर या 3 लेयर तक मैं लाइट शेडिंग एक के ऊपर एक करती हूँ, जिससे कि जिस पार्ट में मुझे डार्क शेडिंग चाहिए वहाँ पे डार्क शेडिंग हो जाती है लेयर के थ्रू। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट वाली जो शेडिंग है, इसमें मैंने 2-3 लेयर चढ़ाई है लाइट शेडिंग की, तो वो वापस से डार्क हो गई है। ये इजी होता है अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप बिगनर हैं, तो ये लेयरिंग वाले स्टेप्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इजी होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पेंसिल को कंट्रोल करना सीख लेंगे, कितना प्रेशर डालना है, कहाँ पे आपको लाइट शेडिंग करनी है, कब आपको डार्क शेडिंग करनी है, प्रेशर कहाँ डालना है, पेंसिल को होल्ड कहाँ करना है, ये प्रैक्टिस आप शुरू में करते रहेंगे। बहुत आसान है और आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। साथ ही ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने की भी प्रैक्टिस करिए। अब जैसे मेरे सामने ये पेन पड़ा हुआ था, तो मैंने उसे उठा के उसको ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो इस तरीके से आपके पेंसिल बॉक्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, पेंसिल हो, इरेज़र हो, पेन हो, वो आप सामने रखिए, उसको पहले ड्रॉ करिए, और फिर उस पर जहाँ जहाँ पे शेडो पड़ रही है ना, वहाँ पर आप लाइट शेडिंग, फिर उसके ऊपर लेयरिंग इस तरीके से करिए, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ।
जहाँ पर इसकी शैडो पड़ रही है वहाँ पे इसका बेस जो है, जो पेपर पे इसकी परछाई पड़ रही है, शैडो पड़ रही है, वहाँ पे हमें थोड़ा सा डार्क शेड करना है। इससे हमें 3D लुक मिलेगा। अभी देखिए जहाँ पे इस पेन की परछाई पड़ रही है, जहाँ ये बेस है, जहाँ से परछाई शुरू हो रही है, शैडो शुरू हो रही है, वहाँ पर मैं थोड़ी डार्क शेडिंग करूँगी। इससे 3D लुक आएगा। और फिर मैं इसे ईयरबड से ब्लेंड करूँगी। शेडिंग के बाद ब्लेंडिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें स्ट्रोक जो होते हैं पेंसिल के वो नज़र नहीं आने चाहिए। तो छोटे छोटे डिस्टेंस पे अगर मुझे ब्लेंडिंग करनी होती है तो मैं ईयरबड यूज़ करती हूँ, जो मुझे बहुत सही लगता है उससे ब्लेंडिंग करना। देखिए मैं इसका बेस डार्क कर रही हूँ, इससे थोड़ा सा 3D लुक आ रहा है। अगला जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो ये है डेप्थ लाना। जैसे यहाँ पे 3D लुक के लिए मैंने शेडिंग की है और डार्क से लाइट में आई हूँ, वो डेप्थ को शो करता है। ऐसे यहाँ पर जैसे ये पोर्ट्रेट है, मैंने एक आईज़ में सिर्फ डेप्थ को दिखाया है, बाकी पूरे फेस को मैंने एज इट इज़ ही छोड़ दिया है। तो वो पूरा पार्ट मिसिंग लग रहा है, डेप्थ नहीं आ रहा है, उतना 3D लुक नहीं आ रहा है, सिर्फ एक आईज़ पर ही आ रहा है। तो वो चीज़ मैं इस पोर्ट्रेट में दिखाना चाहती हूँ कि डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि पोर्ट्रेट में थोड़ा रियलिस्टिक लगता है, नेचुरल लुक आता है। वो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगी। नोज़ के पास जो उभरा हुआ पार्ट है वहाँ पर हम डेप्थ को इस तरीके से शेडिंग के साथ शो करेंगे। पेंसिल को पीछे की तरफ ही पकड़ेंगे और बहुत ही लाइट हैंड से हम लेयरिंग करते हुए डार्क करेंगे उस एरिया को जहाँ हमें डेप्थ को शो करना है। अब ये नोज़ पे कर रही हूँ। नोज़ के बाद मैं जो चीक्स हैं, चीक एरिया है जहाँ पे ये डिम्पल वाले लाइंस हैं, उनको भी मैं शेड करूँगी और वहाँ पे डेप्थ को शो करूँगी। यहाँ पे मैं नोज़ के नीचे थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ से उभरा हुआ पार्ट नज़र आना चाहिए। और ये जो लाफ लाइन है यहाँ पर भी डेप्थ दिखाऊंगी, तो लाफ लाइन जो है वो क्लियर दिखेगी। इससे बहुत ही रियलिस्टिक लुक आएगा पोर्ट्रेट का। ये मैं दोनों साइड के लाफ लाइन को अच्छे से डेप्थ दे रही हूँ। उसके बाद फेस पर जहाँ जहाँ पे चिन एरिया है और फोरहेड के पास, आईज़ के पास जो भी फेस का साइड वाला पार्ट है, वहाँ पर मैं इसी तरीके से शेडिंग के साथ डेप्थ को शो करते जाऊँगी और एयरबड से ब्लेंडिंग भी साथ ही साथ करती जाऊंगी। क्योंकि स्मॉल एरिया है तो आप चाहे तो ड्राई ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, या पेपर स्टैम्प जो होते हैं उसको, उससे भी आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं। कोई भी इस तरीके की चीज़, या टिश्यू पेपर से भी आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं। पर मुझे यहाँ पे ईयरबड ज़्यादा ईजी लग रहा है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, तो इसलिए मैं ईयरबड को यूज़ कर रही हूँ।
ये देखिए यहाँ पर दोनों ही पोर्ट्रेट में डिफरेंस साफ नज़र आ रहा है। एक में मैंने डेप्थ को शो किया है और एक मैंने बस ऐसे ही लाइंस ड्रॉ की हुई है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।